तो आज मैं आपके आगे लेके आई हूँ होम टूर, द होम दैट माई हस्बैंड गेव मी आफ्टर मैरिज, द ड्रीम होम. This is the front of my home, and on the pillars you can see two elephants. ये जो दो हाथी हैं ये हमने राजस्थान से ऑन ऑर्डर बनवाए थे मकराने में, और ये काफ़ी हैवी भी हैं. एंड दिस इज़ ऑब्वियसली द गैराज डोर फॉर द कार पार्किंग. ये मेरे घर की एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर करते हैं. ये बुलेट खड़ी हुई है पवन की. यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सिलेंडर एंड इन्वर्टर की स्पेस हमने खाली छुड़ा रखी है. एंड दिस इज़ द बाइसिकल ऑफ पवन. एंड ये हमारा कार पार्क है. यहाँ पे 4 कार्स की पार्किंग होती है. पार्क हो जाती है. ये जो है ये ऑटोमेटिक गैराज सिस्टम है. इस तरीके से एंड ये जो है इसके रिमोट हमारी दोनों कार्स में होते हैं, ताकि हम दोनों वर्किंग हैं तो इसलिए हम वी डोंट बॉदर ईच अदर. जिसको जो जब आता है तो तब वो अपने रिमोट से गैराज डोर ओपन करके इजीली अंदर आ जाता है. उसके बाद चलते हैं, ये हमारा स्टेयरकेस है, अभी हम ऊपर भी देखेंगे. ये जो है ये स्टोर है, यहाँ पे क्लीनिंग का सामान रखते हैं. सारा सामान बाकी और भी सामान है वो रखा रहता है. हमारा यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर वगैरह भी है. तो आगे चलते हैं. ये जो है ये पवन का ऑफिस है. ओके, सो दिस इज पवन्स ऑफिस. यहाँ पे उनकी सारी रेफरेंस बुक्स हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिटिंग है. एंड यहाँ पे ये बिग स्क्रीन है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पवन इज सो फॉन्ड ऑफ बिग स्क्रीन्स. एंड येस देयर इज़ अ साउंड सिस्टम ऑल्सो विच पवन इज़ अगेन फॉन्ड ऑफ. तो उन्होंने सारी चीज़ें अपने ऑफिस में वैसी करवा रखी. दिस इज ऑल प्रिंटर वगैरह, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन द ऑफिस इज हियर. एंड नाउ एक बहुत स्पेशल चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी इज़ दिस पेंटिंग. ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये जो है हमारे जो ये पेंटिंग है ये हमारे कुल देवता है दादा केसर दल जी. तो ये उनकी प्रतिमा मैंने बनाई थी. इट इज़ क्वाइट मैसिव एज यू कैन सी. तो ये मैंने बनाई थी. इट टुक मी 6 months टू मेक इट, बट आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस कि मेरे को ये उनकी प्रतिमा बनाने का मुझे मौका मिला. एंड इसकी फ्रेमिंग हमने करोल बाग से कराई थी. तो दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ. ओके, सो दिस इज ऑल. अच्छा, इसके अंदर एक अटैच वॉलेट भी है. तो नीचे में एक रूम हमारा और भी है जो कि हमारा सर्वेंट्स रूम है. हमें अभी तक ऑल्सो परमानेंट सर्वेंट कोई भी मिला नहीं है, बट ये जब हमने घर बनवाया था तो ये घर हमने ये सोच के बनवाया था कि हम परमानेंट सर्वेंट रखेंगे वन डे और द अनदर. तो ये जो रूम है ये रूम हमने सर्वेंट के लिए बनवाया था. इस रूम के उस साइड पे थोड़ा सा पोर्शन है जहाँ पे वो अपना सामान रख सकता है. एंड दिस इज वॉशरूम फॉर सर्वेंट. तो ये इंडियन है, घर के बाकी सारे वॉशरूम्स जो है वो वेस्टर्न है. दिस इज माई स्टेयरकेस. यहाँ से हम ऊपर चलते हैं हमारे फ्लोर पे जहाँ पे हम रहते हैं. इस घर में पवन में और अभिराज जी रहते हैं. हमारे मम्मी पापा उन्हीं के पास में एक दूसरा घर है, वो उधर रहते हैं. एंड माई सिस्टर वो लोग उधर रहते हैं. चलते हैं हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं. यहाँ पे पवन है और अभिराज ही रहते हैं बस. तो ये हमारे
हमारे घर की जो है एंट्रेंस है, ये बुद्धा जी भी हम लोग गोल मार्केट से ही लेके आए थे। ये जो वॉल है, इस वॉल पे हमारी प्री वेडिंग शूट की पिक्चर्स हैं, जो कि हमने राजस्थान में करवाया था, तो ये वहीं की सारी पिक्चर्स हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। ये डाइनिंग टेबल का जो टॉप है ये इटालियन मार्बल का बना हुआ है। एंड ये हमारा मंदिर है और ये हमारा यूटिलिटी रूम है। तो मंदिर की तरफ देखते हैं, हम मंदिर में चलते हैं। हमारा जो मंदिर है ये कोरियन में बना हुआ है। कोरियन की एक स्पेशलिटी होती है, कोरियन जो है बैकलाइट करता है। ये जो आप ये देख रहे हो, दिस इज अ बैकलाइट थिंग। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो ये ऐसा दिखता है, ये बैकलाइट करता है। उसके बाद ये हमारे ये जो चारों मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां हमने राजस्थान से मकराने में बनवाई थी। दे आर क्वाइट हैवी। जो मैंने आपको नीचे हाथी भी दिखाए थे एंट्रेंस पे, वो भी काफ़ी हैवी है। वो भी हमने राजस्थान से ऑन ऑर्डर मेड करवाया था एंड वो भी मकराने में बना हुआ है। दे आर ऑल्सो क्वाइट हैवी। सो दिस इज माई मंदिर। नीचे डोर्स हैं 4। ये हमारा यूटिलिटी रूम है। तो यस, दिस इज इट। यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम है। सो इस ड्राइंग रूम में, टॉकिंग अबाउट द फर्नीचर, दिस होल फर्नीचर इज मेड ऑन ऑर्डर। डिजाइन्स देके हमने बनवाया था ये। एंड दिस काउच, ये हमारे मेरे बेडरूम में था, उधर वाले बेडरूम में था। एंड दिस इज बुद्धा जी। Okay. Again, Pawan is so fond of big screens and music systems. So ये हमारे पुराने वाले रूम में, जो कि दूसरे घर में ना, दिस घर जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ पे हमारे बेडरूम में लगा था। वो बेडरूम छोटा था तो उस हिसाब से ये काफ़ी सही था। एंड दिस टीवी यूनिट इज मेड ऑन ऑर्डर, एज आई सेड बिफोर। इसकी सारे डिज़ाइंस वगैरह जो हैं, ये पवन ने डिज़ाइन दिया था, तो ये उस हिसाब से बना हुआ है। एंड यस, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा एक्सरसाइज का पोर्शन है। दिस ट्रेडमिल, आई यूज्ड टू वर्क आउट ऑन दिस, आई यूज्ड टू वॉक ऑन दिस ट्रेडमिल। यहाँ पे थोड़े से इक्विपमेंट्स हैं, वो पवन वर्कआउट करते हैं उस पे। एंड यस, दिस इज माई ड्राइंग रूम। ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स हमने गोल्ड मार्केट से खरीदी थी। एंड सारी पेंटिंग्स पवन की चॉइस की है। फाइनल मैंने करी थी, बट पवन की चॉइस की है। एंड हाँ, यहाँ का जो हमने एंट्रेंस डोर रखा है, ये हमने थोड़ा सा ब्रॉड रखा था, ताकि ड्राइंग रूम में थोड़ी सी ब्रॉड डोर्स जो है। एंड यहाँ पे हमने डबल डोर रखा है। पूरी ग्रिल है एसी की। So this is the guest room. Yeah. So इसके भी फॉल सीलिंग का डिजाइन पवन ने ही करा था। उन्होंने तो ओनली हाफ सेक्शन पे लाइट दी थी। We were not very happy with the architects क्योंकि they just spoil so many things. Also हमारे पूरे घर में centralized AC है. You can see the ducting, you can see the grill everywhere. It's in the dining room and the drawing room also. But I'm telling you, centralized AC was the worst decision of our life. Although it works well in the other room, but the ducting was very poor in our room. So we had to install a split AC later on. It was costly also, but it's not worthy for the house thing. So VRF nahi, centralized AC nahi.
although the architects उन्होंने कहा था अच्छा है, cost effective है, this and that, but it is nothing like that. So a big no to centralized AC. I'm not very happy with it, and this is not a common TV unit जो आप जाओ और आपको मिल जाए. यहाँ की सारी चीज़ें यहाँ के डायमेंशंस के हिसाब से बनी हैं, एंड घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेशन के लिए हर जगह पे जगह छोड़ा गया है. दिस इज़ अ स्लाइडर. ये आपको एक्सेप्ट द ड्राइंग रूम, ये आपको हमारे बेडरूम में भी मिलेगा ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो सके. सो हियर कम्स द बालकनी. दिस इज़ द बालकनी. हमारे घर में एल शेप बालकनी है जो कि एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से अटैच करती है, एंड दिस इज़ द बालकनी. ऑल्सो हमने सारे गीजर्स बाहर लगवाए हैं ताकि हम स्पेस मैनेज कर सके वॉशरूम में. इट लुक्स मोर टाइडी, इट लुक्स मोर क्लासी. सो लेट्स गो. ये वॉशरूम्स की खिड़की है, दोनों वॉशरूम्स की. So you can see this is a L-shaped balcony. ये हमारे पूरे घर को कवर करती है. Now okay, come on, let's go to the guest washroom. So this is the guest washroom. हमारे सारे वॉशरूम्स के अंदर WC यूनिट है एंड कैबिनेट है नीचे फॉर द स्टोरेज ऑफ द थिंग, ताकि कोई भी चीज़ बाहर ना रहे. ओके, हेड टुवर्ड्स द किचन. सो दिस इज माय किचन. हमने किचन में कोई भी डोर नहीं रखवाया. आजकल इसी टाइप की किचन चली हुई है. सो ये मेरी किचन के एंट्रेंस है. यहाँ पे हमने शिव जी को प्लेस करा है. ये शिव जी भी पवन के वेरी नियर एंड डियर फ्रेंड, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर ने गिफ्ट करी थी. तो हमने यहाँ पे इसको इसलिए रखा है, पॉजिटिविटी. एंट्रेंस है तो पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है. दिस इज द स्टोरेज यूनिट. यहाँ पे हम इसको एज अ पैंट्री यूज करते हैं. सारे के सारे जो भी नया सामान आता है वो हम इधर प्लेस करते हैं. एंड यस, ये जो सेक्शन है दिस इज ऑल्सो अगेन स्टोरेज. एंड ये अवन है, इलेक्ट्रिक अवन है जिसके अंदर मैं बेकिंग करती हूँ. एंड दिस इज अ माइक्रोवेव ऑब्वियसली. हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था कि हम अवन प्लस माइक्रोवेव इनबिल्ट ले लें, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माइक्रोवेव था तो अगर हम इनबिल्ट माइक्रोवेव भी लेते तो हमारा वेस्ट आता. इसलिए हमने अवन प्लस स्टोरेज के लिए प्रेफर करा. आगे चलते हैं. ये जो है ये फ्रिज के लिए हमने स्पेस छुड़वाया था. एक्स्ट्रा स्पेस हमने इसलिए छुड़वाया ताकि अगर कल को हम बड़ा फ्रिज लें तो वो इस एरिया में फिट आ सके. ऐसा ना हो कि हम एरिया की वजह से फ्रिज को सोचे कि नहीं हम इतना बड़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो फिट नहीं आएगा हमारी किचन में. उसके बाद आगे चलते हैं. लेट मी टेल यू, हमारी जो किचन है इट इज इंडियन प्लस इटालियन. हमने इटली से इम्पोर्ट कराई थी बर्लोनी की किचन. तो बट किचन का साइज जो हमने इम्पोर्ट कराया था वो छोटा था, तो हमने इंडियन यूनिट्स को बीच बीच में एडजस्ट करा है ताकि हमारी किचन कंप्लीट हो सके. सो दैट इज व्हाई दिस इज इंडियन प्लस इटालियन किचन. तो ये सारे ये ग्लासेस का है. यहाँ पे जो है स्पून्स वगैरह आ जाते हैं. ये हमारा प्लेट पैक है, दिस इज इंडियन. एंड यहाँ पे हमारे पास 2 सिंक्स हैं जिसमें मैं एक में साफ बर्तन और एक में गंदे बर्तन रखती हूँ. उसके बाद यहाँ पे आते हैं. ये हमारी विंडो है. विंडो आपको हमारे घर के सारे रूम्स में मिल जाएंगी एक्सेप्ट वन रूम, दैट इज ड्राइंग रूम, क्योंकि इट इज कवर्ड बाय बोथ द साइड्स विद द हाउसेस. तो ये हमारी जो है बड़ी सी विंडो है. इसके अंदर हमने यूपीवीसी की विंडोज लगवाई हैं जो कि हमारे पूरे घर में साउंड प्रूफ विंडोज लगी हैं. ये नेट है ताकि अगर कभी आपको फ्रेश एयर चाहिए हो तो आप विंडो खोल के नेट का लगा दो, तो ना फ्लाइज आएंगी ना मॉस्किटोज आएंगे. फ्रेश एयर विल डेफिनेटली कम. आई जनरली कीप इट क्लोज.
ओके, ये जो है ये टैप ये आरओ का है, मेरा आरओ बाहर प्लेस्ड है, आप देखोगे आगे मैं दिखाऊंगी जब बालकनी। तो ये आरओ का टैप है। उसके बाद आते हैं, ये जो है ये मेरा डिश वॉशर है। मेरे किचन के अंदर जितनी भी ये डिश वॉशर, दैट अवन, द हॉब, ये सारी चीजें इटली से ही इंपोर्ट हुई है, ये इनबिल्ट आई थी। तो ये जो है बाहर में इलेक्ट्रोलिक्स जो है वो काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है, उसका प्रीमियम कलेक्शन है इलेक्ट्रोलिक्स रेक्स। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोलिक्स रेक्स की ही है, जितने भी मेरे पास अप्लाइंसेस हैं। ये हो गया मेरा अवन, हो गया हॉब, हो गया, ये तीनों इलेक्ट्रोलिक्स रेक्स का है। उसके बाद जो है आता है ये, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट गोना ओपन ऑल द ड्रॉवर्स, बट ये जो है ये कुछ अलग था, ये इंडियन मेड है ऑल्दो। दिस इज अ लीमैन्स कॉर्नर। ये मेरे साइड स्पेस को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर देता है, मेरे को झुक के अंदर नहीं निकालना पड़ता कि मैं देखूं पीछे क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसको बहुत इजीली मैं इसको बाहर पुल कर सकती हूँ, एंड आई कैन प्लेस वॉट एवर आई वॉन्ट टू प्लेस इन इट। उसके बाद आते हैं इस रोलर शटर पे। ये जो रोलर शटर है ये बेसिकली अप्लाइंसेस कॉर्नर है। यहाँ पे मैंने अपने घर के सारे अप्लाइंसेस रखे हुए हैं, द जूसर, द फूड प्रोसेसर, द टोस्टर, द ग्रिलर, द बीटर, हैंड ब्लेंडर, एवरीथिंग। नाउ कम्स दिस हॉब, ये भी इलेक्ट्रोलक्स रेक्स का है। उसके बाद ये चिमनी है, ये चिमनी बर्लोनी की है, ये इनबिल्ट आई थी इटली से ही। तो ये चिमनी है, अंदर ही अंदर है। उसके बाद यस, तो दिस इज अ स्टेबलाइजर, ये अगराज की बॉटल्स के लिए है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉप ऑफ द किचन, यस, मैं किचन टॉप जो है मैं डार्क कलर का नहीं चाहती थी, मैं लाइट कलर का चाहती थी। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है लाइट कलर के साथ, जो हम इंडियंस हैं तो ऑब्वियसली हमारे खाने के अंदर हल्दी जरूर यूज होती है। तो वो क्या करते हैं, हल्दी अपने निशान छोड़ जाती है वाइट टॉप पे। एंड बट यू कैन सी लाइक दिस इज अ वर्किंग किचन and I've been living here since 2019 December and it is working from then only, but as you can see कि मेरी किचन में कहीं पे भी कोई स्पॉट नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी इट इज मेड ऑफ कोरियन, और कोरियन की एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि अगर इस पे कोई भी दाग लग जाता है तो आई कैन स्क्रब इट एंड इट विल गो अवे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत रगड़ना पड़ रहा है या मुझे बहुत बेकिंग सोडा यूज करना पड़ रहा है, नहीं। ये जो है इस पे कहीं पे भी कोई भी निशान पड़ता है, इजीली थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको स्क्रब कर दो, इट विल गो अवे। तो वाइट, मेरे ख्याल से अगर वाइट टॉप होता है तो वो आपकी किचन को डिफरेंट एंड ग्रेसफुल बनाता है। तो यस, पवन gave me my dream kitchen and with all the equipments and everything, I'm so fond of cooking and Pawan took care of that. पवन ने इस चीज का पूरा अच्छे से ध्यान रखा कि उनकी वाइफ की कोई भी किसी भी चीज की कमी ना हो। बेकिंग का शौक था तो ही मेड श्योर कि अच्छा अवन हो। एंड ये आगे आने वाले टाइम में आई बी शूटिंग सम ऑफ द कुकिंग वीडियोस आल्सो दैट आई मेक फॉर पवन व्हिच मेक्स हिम हैप्पी। अब मैं आपको अपने बेडरूम की तरफ लेके जाती हूँ। लेट्स लुक एट द बेडरूम। दिस इज माई बेडरूम, लेट्स हैव अ लुक। ऑल्सो आपने देखा होगा कि हमने सारे घर के डोर्स एक्सेप्ट द एंट्रेंस डोर एंड ड्राइंग रूम डोर, सारे घर के दरवाजे जो हैं हमने एक जैसे बनवाए हैं to maintain a symmetry. Okay, now let's get taking to my room. So this is the TV unit, ये भी on order made है, डिज़ाइन रूम के हिसाब से डिसाइडेड था, एंड एवरीथिंग कलर एंड कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग रूम के हिसाब से थी। हमारे घर की जो है सारे वॉल्स पे, एक एक वॉल पे वॉलपेपर का काम हो रखा है। ओके, नाउ ये सारी जो चीज़ें हैं, हनीमून पे पवन ने मेरे को नियरली 12 और 15 कंट्रीज घुमाई थी। तो हम जिस जिस कंट्री में गए थे, हमें जो जो यूनिक थिंग्स लगी थी हम ले आए थे। फॉर एग्जांपल कहीं से हम कप्स लेके आए थे, कहीं से कुछ लेके आए थे। तो ये हमने जो पोर्शन है, ये हमने जो जो हमने कंट्रीज विजिट करी हैं वहाँ से जो सामान लेके आए हैं उसके लिए छोड़ा था। दिस वी हैव बॉट फ्रॉम लंडन, दिस पेडिंगटन बियर ऑल्सो, this Paddington beer, this koala we bought from Australia, this also from Australia, yeah, all of them are from Australia. ये हाँ हमने इलाहाबाद एयरपोर्ट पे खरीदे थे। तो
नॉट इलाहाबाद, आई थिंक सो लखनऊ एयरपोर्ट पे खरीदे थे। एंड दिस इज़ अ पारा शिवलिंग, मर्करी शिवलिंग जिसको कहते हैं। एंड दिस इज़ अ गिफ्टेड थिंग। ये बहुत नियर एंड डियर फ्रेंड ने पवन की गिफ्ट करा था। बेसिकली फ्रेंड कहना गलत होगा, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर इज़ अ राइट थिंग, राइट वर्ड टू से। एंड पवन को टीवी का, बड़े टीवीज का बहुत शौक है। उन्होंने बेसिकली जब ऑर्डर दे दिया था टीवी यूनिट का, उसके बाद हम उस दौरान ऑस्ट्रेलिया में थे एंड देन ही सॉ 85 इंचेस टीवी एंड ही वांटेड टू बाय दैट। उनको टीवी खरीदना था, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक हमारे टीवी यूनिट्स बन चुके थे, तो उस पे जो मैक्सिमम साइज आ सकता था दैट वाज 65 इंचेस। तो हाँ, वो हमने तब खरीदा था, क्योंकि उनको बहुत शौक है। आपने देखा होगा हमारे रूम के हमारे घर के हर रूम में बड़े टीवी हैं। ऑल्सो नीचे पवन के ऑफिस में भी देखा होगा उन्होंने बड़ा टीवी लगवा रखा है। एंड दिस इज PS4। कई बारी हाँ, वो कई बारी खेलते हैं, वेरी रेयरली ही प्लेज ऑन इट। एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रॉलर यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस कार सीट। सो लेट मी टेल यू, दिस इज अ कार सीट ऑफ जोई कंपनी। हम इसको अभिराज को जब भी उसके दादा दादी के घर पे लेके जाते हैं, हम इसी में ही लेके जाते हैं ताकि उसको धूप वगैरह ना लगे। वो थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है, नहीं तो इतनी धूप में बच्चे को वैसे लेके जाने में धूप लगने का डर रहता है। एंड दिस स्ट्रॉलर अभिलाष को क्लीनिंग के लिए एंड बेदिंग के लिए मैं जब भी लेके जाती हूँ वॉशरूम में, तो उसको मैं इसी पे ही लेके जाती हूँ। वो बहुत इंजॉय करता है, स्पेशली उसकी ये जो फिश है ये वो बहुत इंजॉय करता है जो उस पे लगी रहती है। ओके, सो या दिस इज अ बालकनी। बालकनी में भी हम अभी जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे रूम के सेंट्रलाइज एसी का जो डक्टिंग थी वो बहुत पुअर थी, उसकी वजह से हमारा रूम ठंडा नहीं हो पाता था। तो वी हैड टू इंस्टॉल दिस स्प्लिट एसी, जिसने हमारे रूम के इंटीरियर की उसको स्पॉइल कर दिया है वुड से, क्योंकि हम कहीं पे भी चाहते नहीं थे कि दिखे। बट थैंक्स टू द आर्किटेक्ट एंड वाई आर्किटेक्ट, आप कहोगे कि एसी तो आर्किटेक्ट नहीं इंस्टॉल करता, बट हाँ, डक्टिंग डिजाइन आर्किटेक्ट जरूर देता है। तो उन्होंने हमारे जो रूम का डक्टिंग डिजाइन दिया दैट वाज सो पुअर कि उसकी वजह से हमारे को एसी इंस्टॉल कराना पड़ा। ऑल्सो यहाँ पे जो है ये क्लोज विंडोज है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं वो घर है, वो मेरे मदर इन लॉ का घर है। वहाँ पे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ रहते हैं। एंड वहाँ पे जब भी अभिराज प्लेफुल होता है तो हम उसको वहाँ पे ले जाते हैं, उसको उनसे मिलवाने को। वहाँ पे भी अगर आप कभी चाहोगे तो मैं आपको होम टूर कराऊंगी। वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर हमारा है जो कि रेंटेड पर्पस के लिए है। जब मैं शादी हुआ था तो वहाँ पे मेरा रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम उधर ही रहते थे। वीकेंड्स पे उधर रहते थे, वैसे हम लोग कहीं और रहते थे। सो यार ये विंडोज दोनों साइड पे हैं एंड ये क्लोज रहती हैं। ये बेड ऑन ऑर्डर मेड है, हमने डिजाइन पसंद करा था। ऑल्दो जो डिजाइन हमने उन्हें दिया था उन्होंने वो डिजाइन नहीं डिलीवर करा था, बट वी वर सैटिस्फाइड विद दिस। एंड ये पिक्चर हमारी प्री वेडिंग शूट की है। तो या हमारे घर में सारी पिक्चर्स जो लगी हैं वो हमारी प्री वेडिंग शूट की लगी हैं। आज ही वाज स्लीपिंग बट नाउ ही इज अवेक। बट नाउ आफ्टर अभिराज, यहाँ पे उसकी सारी यूटिलिटी का सामान, सारी बॉटल्स, फॉर्मूला मिल्क एंड वाटर एंड देन ये उसका सारा यूटिलिटी बैग है, उसका सारा सामान मैं इधर रखती हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए। ओके, नाउ लेट्स गो इनटू द वॉक इन क्लोजेट। ऑल्सो आपने देखा होगा हमने हमारे पूरे घर में लाइट्स का बहुत ध्यान रखा है। एंड हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पवन इज सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड उनको वो उनका अलग ही तरीका है। उनको शायद साउंड बेस एवरीथिंग का बहुत ध्यान रहता है। तो हाँ, हमने हमारे रूम में कॉर्डलेस वायरलेस बोस का होम थिएटर सिस्टम इंस्टॉल करा रखा है। दिस इज द बार, इसका नीचे वूफर सिस्टम है, प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एंड ये जो है स्पीकर्स हैं बोस के।
या ये सारा काम भी आर्किटेक्ट का काम नहीं है, सारा पवन का दिमाग था, तो उन्होंने अपने हिसाब से कराया था। ऑल्सो दिस इज अ विश ट्री, ये अभिराज को बहुत पसंद है। जनरली रात को जब अंधेरा होता है तो केवल ये विश ट्री चलता रहता है एंड वो उसको देखता देखता सो जाता है। जनरली वो इसको देखना बहुत इंजॉय करता है। एंड यहाँ पे जो ये लाइट्स हैं, ये 4 लाइट, ये फिलिप्स हुई की लाइट है, ये कलर चेंजिंग लाइट्स हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से डिम भी कर सकते हो, ब्राइट भी कर सकते हो। या सो ये डिम हो सकती है, ब्राइट हो सकती है, एज अ नाइट लाइट यूज हो सकती है। ये भी पवन का ही वो था। नाउ ये पवन ने ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी इंस्टॉल कराया था। यहाँ पे और भी थे बट अभी एक ये दिस इज द क्यूटेस्ट वन, तो ये हमने रखा है। Yes, so finally this is my closet. एक साइड मेरी, एक साइड पवन की, and this is Abhirad's closet. So this is my dressing area. It's going to the washroom. Yeah, so this is my washroom. यहाँ पे भी यूटिलिटी की सारी चीज़ें हैं। ये WC यूनिट है, इसमें हम सारे स्टोरेज वगैरह रखते हैं, जितना भी क्लीनिंग का सामान है। यस, एंड दिस इज स्टीम प्रेस। यहीं पे हमें जब आयरन करना होता है तो हम इधर ही करते हैं। तो यहाँ पे बालकनी में जाने के लिए एक दिस स्लाइडर, अ बिग स्लाइडर टू मेंटेन गुड वेंटिलेशन। नाउ यहाँ पे भी हमने जो गीजर्स वगैरह है वो बाहर लगाए हुए हैं, आर ओ भी बाहर लगाया हुआ है। आर ओ जो है हमारे आर्किटेक्ट के कहने पे हमने बाहर लगवाया था, विच वॉज अ वेरी बैड डिसीजन, क्योंकि गर्मियों के अंदर इसके जो पाइप हैं वो अक्सर टूट जाते हैं। तो आई थिंक सो बीइंग एन आर्किटेक्ट उनको ये पता होना चाहिए था कि दिस शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड इन, हम कोई विंटर प्लेस में नहीं रहते, कोई आईसी प्लेस में नहीं रहते, कोई उसका कुछ नहीं होगा। एंड यस, दिस इज़ अ विंडो जो कि हमारे किचन में कनेक्ट करती है कि हमारे पूरे घर में लाइट का एंड वेंटिलेशन का पूरा ध्यान दिया गया है। तो ये हमारी किचन की विंडो है। सो दिस वॉज माई हाउस एंड अभिराज जग गया था तो मैं क्लोजिंग एंड बिगनिंग ठीक शूट नहीं कर पाई। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो please like, share and comment, and also subscribe to my channel and press the bell icon to get the updates. Next video मैं अपनी accessories के बारे में, accessories पे hopefully लेके आऊँगी, बहुत जल्दी लेके आऊँगी, 1-2 दिन में ही लेके आऊँगी। So please stay connected and do let me know in the comment section how do you like my house, and any reviews, yeah, anything you want to be updated or anything you like the most or you dislike. So please let me know. Thank you so much. Thank you for watching the video.